सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः कक्षा संख्या 20तमी 20वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 19 कक्षाएं हमारी हो गई हैं, ठीक है। और इस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं और इसका पूरा कोर्स ऐप के अंदर भी अपलोड किया जा रहा है और ऐप के अंदर इसकी पीडीएफ भी साथ में अपलोड की जा रही है। ये पुस्तक विक्रय के लिए नहीं है अब, क्योंकि ये आउट ऑफ प्रिंट है। तो पीडीएफ के साथ में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐप के अंदर जाकर के पढ़ सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको अभी जब मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ उतने समय तक तो आपको पीडीएफ भी निःशुल्क आपको मिल सकती है इन व्हाट्सएप नंबरों पर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब इसका ये पढ़ाने का हमारा ये कोर्स पूरा तैयार हो जाएगा फिर उसके बाद में हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल नहीं होती है, फिर आपको ऐप के अंदर ही मिलेगी। यदि आप अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं इन कक्षाओं को और पीडीएफ आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा और पीडीएफ लेकर के इसका प्रिंट भी करा सकते हैं आप। 200 पेज हैं लगभग, तो यदि आप कहीं पर भी प्रिंट कराएंगे तो लगभग 150 रुपये में इसका जेरॉक्स हो जाएगा, ठीक है। अथवा ये पुस्तक जब प्रकाशित होगी पुनः तब आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, तब आपको मिल जाएगी। तो ये इस पुस्तक की प्राप्ति के माध्यम मैंने आपको बता दिए। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको 2 परिभाषाएं पढ़ाई थी। ये वाली पढ़ाई थी मैंने। एक तो आपको एक योग निर्दिष्टानामप्येक देशानुवृत्तिर्भवति, और दूसरी उससे पहले की परिभाषा थी हमारी एक योग निर्दिष्टानाम सह व प्रवृत्ति सह व निवृत्ति, ठीक है। आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी, कुछ कठिन नहीं थी। अब हमारी परिभाषा है, आज की 2 परिभाषाएं, आज की कक्षा में 2 परिभाषाएं पढ़नी होंगी, ठीक है। चलिए, आज कक्षा लंबी हो सकती है तो थोड़ा धैर्य पूर्वक आप सुनेंगे। यहाँ उत्थानिका बता रहे हैं परिभाषाएं। आज की हमारी पहली परिभाषा है कि भाव्यमानेन सवर्णानाम ग्रहणम न, ठीक है। और इसकी उत्थानिका में गुरुजी ने लिखा है ये अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः इत्यत्र हि अप्रत्ययः इत्यनेन प्रत्ययस्य सवर्णग्राहकत्वं किम उद्दिश्य प्रतिषिद्धमिति चेत् सनाशंसभिक्षुः इत्यादौ उ इति एवमादयः प्रत्ययाः स्वसवर्णस्य दीर्घादेर्ग्राहका मा भूवन इति। कहते हैं ये महर्षि पाणिनि का सूत्र है अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, ठीक है। इत्यत्र माने इस सूत्र में अप्रत्यय, ये जो अप्रत्यय पड़ा हुआ है प्रथमावृत्ति में पड़ा है, ठीक है। जो ये अप्रत्यय पड़ा है इत्यनेन प्रत्यय से सवर्ण ग्राहकत्वम किम उद्देश्य, माने यहां पर इसके द्वारा जो प्रत्यय पड़ा है और अप्रत्यय नहीं समास करके पड़ा है, तो प्रत्यय का सवर्ण ग्राहकत्व माने प्रत्यय का सवर्ण ग्राहकत्व का निषेध किया है। अप्रत्यय माने प्रत्यय का जो वर्ण होता है अण वो सवर्ण का ग्राहक नहीं होता है।
तो यहां पर जो पहले तो प्रत्यय का सवर्ण ग्राहकत्व क्या उद्देश्य करके प्रतिषेध किया है, माने तो प्रत्यय है उससे सवर्ण का ग्राहक क्या ग्रहण हो रहा था, ठीक है, फिर उसका निषेध किया है। कहती चेत, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि यहां पर ये भाव में मन में रख करके यहां पर प्रत्यय के सवर्ण ग्राहकत्व का निषेध किया है, क्या उसकी शंका उठा रहे हैं। चेत माने यदि कोई कहता है कि सनाशंस भिक्षु, एक सूत्र ले लिया इत्यादि माने इस प्रकार से और भी, इसमें कहते हैं उ इति एवं आदय, इसमें उ प्रत्यय है, ये तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद का सूत्र है, ये उ प्रत्यय का विधान किया गया। तो उ इसी प्रकार से और दूसरे सूत्र भी हैं, उनमें भी कहीं पर ई प्रत्यय जो भी प्रत्यय है इत्यादि में उ इति एवं आदय, उ अथवा इसी प्रकार से और भी जो भी है प्रत्यय, ये उ प्रत्यय स्व सवर्णस्य दीर्घादेर ग्राहका मां भूवनिति, कि ये जो उ है ये क्या है, अणुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय, ये अपने सवर्ण का प्रत्यय के उ आदि हैं, ये अपने सवर्ण का, सवर्ण जो दीर्घ आदि है, प्लुत का तो ग्रहण होगा ही नहीं, दीर्घ आदि का ग्रहण ना हो, अर्थात उ कहने से उ ना आ जाए, मान उ प्रत्यय होने कहें तो कहीं उ प्रत्यय भी ना हो जाए, ऐसा मान करके यदि निषेध किया है कोई कहता है तो मां भुवन इति माने ना, माने क्या है, दीर्घ आदि का ग्राहक ना हो ये प्रत्यय, ऐसा सामान्य रूप से तो यही बताया था आपको प्रथमावृत्ति में। अब गहराई में जाना है, कहते हैं ऐसी बात कह रहे हैं तो कहते हैं परम स्त्री प्रत्यय वर्जम अन्येन दीर्घेण प्रत्ययेन यावता कस्यचित् अर्थस्य प्रतीतिरेव न जायते। कहते हैं परंतु स्त्री प्रत्यय वर्जम माने स्त्री प्रत्यय को छोड़ करके, ये वर्जम क्या है, ये अणमुल प्रत्यय हुआ है, ध्यान रखेंगे, जैसे कृत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके, वैसे ही यहाँ पर स्त्री प्रत्यय वर्जम वर्ज धातु से हुआ है, ठीक है। तो स्त्री प्रत्यय को छोड़ करके अन्येन दीर्घेण, क्या है, स्त्री प्रत्यय को छोड़ दिया, स्त्री प्रत्यय में क्या है, गीप है, गीश है, गीन है, चाप है, डाप है, टाप है, ये क्या है, दीर्घ वर्ण वाले प्रत्यय हैं, इनका सबका गीप गीश गीन का ई बचता है, टाप डाप चाप का आ बचता है, तो दीर्घ है। इनके अलावा अष्टाध्यायी के अंदर कहते हैं कि अन्य किसी दीर्घ प्रत्यय हम माने, किसी दूसरे को यदि हम प्रत्यय दीर्घ मान लें, मानिएगा यहां पर ये उ प्रत्यय है ह्रस्व, यदि इसको दीर्घ मान लें, दीर्घ कर दें, तो कहते हैं प्रत्यय दीर्घेण प्रत्ययन यावता कस्यचित् अर्थस्य प्रतीतिरेव न जायते, यदि दीर्घ उ लगा देंगे तो किसी अर्थ की प्रतीति नहीं होगी। यहां पर ये मानिएगा शंस धातु से तो भिक्ष धातु से दीर्घ उ लगा देंगे तो कोई शब्द प्रयोग करेंगे तो उसके अर्थ की तो प्रतीति नहीं होगी, कोई उसके अर्थ की कोई प्रतीति नहीं होती है। तो वही कहते हैं परंतु स्त्री प्रत्यय को छोड़ करके अन्य किसी दीर्घ वर्ण वाले प्रत्यय के द्वारा यावता, जबकि कस्यचित् अर्थस्य प्रतीतिरेव न जायते, प्रतीति नहीं होती। तो प्रत्यय करते हैं तो उसका हम क्या तात्पर्य होता है कि वो अपने अर्थ का बोध कराए, अर्थ की प्रतीति कराए, ठीक है। तो क्या तदा स्वतः एव दीर्घा प्रत्ययो न भविष्यति। अब जब, क्योंकि भाई प्रत्यय तो तभी जब सार्थक होगा, उसका अर्थ की प्रतीति होगी, जब अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही, वो निरर्थक है, तो फिर वो अपने आप ही नहीं होगा, अपने आप ही हट जाएगा। न भविष्यति
किम अप्रत्यय इति प्रतिषेधे न, फिर भी महर्षि पाणिनि ने अप्रत्यय पढ़ा है तो भाई उसका प्रतिषेध का प्रयोजन क्या है, कि क्या प्रयोजन है, किम अप्रत्यय इति प्रतिषेधे न, प्रतिषेध का प्रयोजन क्या है, क्यों अप्रत्यय पढ़ा, वहां नहीं पढ़ते तो भी काम चल जाता। क्यों, क्योंकि जो दीर्घ हैं, ध्यान रखिएगा यहां पर ये आपको ये कहा ना स्त्री प्रत्यय वर्जम, यहाँ तो गीप गीश गीन और टाप डाप चाप से सबका दीर्घ का है। दीर्घ वर्ण तो वास्तव में अपने ह्रस्व का ग्रहण कराएगा ही नहीं, वो कराएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यदि दीर्घ से ह्रस्व का ग्रहण कराया जाए तो ह्रस्व ही पढ़ेंगे। यहां पर दीर्घ विधान से तो ये विधान सामर्थ्य से अपने आप निकल आएगा कि दीर्घ जो गीप गीश गीन के और टाप डाप चाप के जो दीर्घ वर्ण हैं प्रत्यय के, वो अपने ह्रस्व का ग्रहण नहीं कराएंगे। यदि ह्रस्व का भी ग्रहण हो जावे तो दीर्घ पढ़ना ही बेकार है, फिर तो उसको ह्रस्व पढ़ देते। नी गिश गिप गिश गिन टप डप चप इस प्रकार से पढ़ देते तो दीर्घ का अपने आप ग्रहण। इसका मतलब यहां पर ह्रस्व का ग्रहण नहीं कराना इनमें, तो ठीक है, इनमें तो होगा ही नहीं। और दूसरे में, दूसरे जैसे ऊ आदि प्रत्यय लिए उनमें कहते हैं कि दीर्घ ऊ लगा देंगे तो उस प्रत्यय के आने पर कोई उस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं बनेगा। तो जब शब्द का अर्थ ही नहीं बनेगा तो फिर उसका अपने आप ही अप्रयोग है, तो प्रत्यय होगा ही नहीं वो दीर्घ। तो कहते हैं किम अप्रत्यय इति प्रतिषेधेन, इस अप्रत्यय से क्या, इस पर क्या प्रयोजन है, इस प्रतिषेध से। आगे कहते हैं न किंचित प्रयोजनम इत्यर्थः, इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी प्रयोजन नहीं है प्रत्यय के सवर्ण ग्राहकत्व के निषेध करने में, महर्षि पाणिनि का कोई प्रयोजन नहीं है। कृतंच सद ज्ञापयति, कृतंच और परंतु किया है, महर्षि पाणिनि ने यहां निषेध किया है, तो किया हुआ वो निषेध ज्ञापयति, वो ज्ञापित करता है। क्या ज्ञापित करता है, इहा यौगिकोयम प्रत्यय शब्दो न तो रूढ़, क्या ए इहा, इहा माने इस सूत्र में अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, इस सूत्र में क्या है, जो यौगिक माने जो प्रत्यय शब्द लिया है, ये वाला, ये जो प्रत्यय शब्द लिया है, ये प्रत्यय वास्तव में क्या है, यौगिक प्रत्यय शब्द, न तो रूढ़, रूढ़ नहीं। रूढ़ कौन सा है, जो महर्षि पाणिनि ने वहां पर संज्ञा की है, प्रत्यय परश्च, प्रतीयते विधीयते भाव्यते सौ प्रत्ययः विधीयमानो भाव्यमान इति कर्मण्यचा निष्पाद्यते। यहां पर जो प्रत्यय शब्द पड़ा हुआ है अप्रत्यय में, वो कहते हैं वो क्या है, यौगिक है। यौगिक माने उस प्रत्यय शब्द के अंदर जो प्रकृति और प्रत्यय मिलकर के अर्थ देंगे, वो अर्थ है। क्या है, वो अर्थ है। जैसे तीसरे अध्याय में जो प्रत्यय, अभी इसको भी बात करेंगे आगे अभी, तो यहां पर इसमें क्या है, प्रतीयते विधीयते, प्रतीयते का अर्थ है विधीयते। प्रतीयते अर्थ का अर्थ ये नहीं है कि यहां प्रकट होना, प्रकट अर्थ नहीं, विधीयते माने, विधीयते माने ये जो विधान किया जा रहा है, जिसका विधान किया जाता है। भाव्यते, भाव्यते माने जिसको, जिसकी विधि की जा रही है, जिसका जो कुछ किया जा रहा है,
ये सभी पर्यायवाची हैं। प्रतीयते, विधीयते, भाव्यते, असौ प्रत्यय, वह प्रत्यय कहलाता। क्या है? प्रतीयते अर्थात विधीयते अर्थात भाव्यते, असौ प्रत्यय अर्थात कोई विधान किया जा रहा है, कुछ नया बनाया जा रहा है, कुछ आदेश किया जा रहा है, उसका नाम है प्रत्यय। प्रत्ययः विधीयमानो भाव्यमाना इति कर्मणि, माने कर्म में है, अच प्रत्यय निष्पाद्यते, अच प्रत्यय करके क्या है? प्रतिपूर्वक इन धातु से अच प्रत्यय करके कर्म में अच माना इन्होंने। क्या है? कर्म में यच, वो अच एरच होता है, एरच से वो भाव और कर्ता भिन्न कारक में हो जाता है, तो कर्म में अच माना है। ठीक है। स च अण एव विशेषणम न तो उदितोपि, और जो वो फिर प्रत्यय बनाया वो अण का विशेषण लगा दिया। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में जो अण है उसका विशेषण बनाया। उसमें जो उदित पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है? अणुदित, तो उदित का विशेषण नहीं बनाया, अण का बनाया, अण के साथ संबंध लगेगा। तो सच अण एव विशेषणम न तो उदित, सूत्र में उदित का विशेषण नहीं बनेगा। जैसे कु चू टू, उनका साथ नहीं बनेगा। एवं च कृत्वा, इस प्रकार से अविधीयमानो अण सवर्णस्य ग्राहक इत्यर्थः संपद्यते। अब क्या अर्थ आया? अब अर्थ ये निकल के आएगा कि अविधीयमानो अण, जो अण ये कैसा माने? प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ इन्होंने क्या है? विधीयमान, जो विधान किया जा रहा है वो कुछ कार्य, और उसका फिर हमने प्रतिषेध कर दिया। अर्थात जो विधीयमान नहीं है, जिसका विधान नहीं किया जा रहा, अर्थात जो आदेश आगम आदि के माध्यम से नया नहीं हो रहा है, ऐसा अविधीयमान, अप्रत्यय का अर्थ बता रहे, अप्रत्यय का अर्थ है अविधीयमान अण, अविधीयमान अण, ऐसा अण, अण माने अण प्रत्याहार के जो वर्ण है वो कैसे होने चाहिए? अविधीयमान, वो विधान नहीं किए जा रहे हैं, वो पहले से ही हों, उनको नया नहीं बनाया जा रहा हो। तो कहते हैं सवर्णस्य ग्राहकः इति, माने वो वाला अण, कौन सा अण? जिसका जो नया नहीं बन रहा, जो पहले से है विद्यमान, वही अण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अपने सवर्ण के ग्राहक होते हैं। तो अपने आप ये अर्थ निकल के आ गया कि जो विधीयमान अण होगा वो सवर्ण का ग्राहक नहीं होगा। इत्यर्थः संपद्यते तदेवं अस्यैवार्थस्य अनुवाद भूता भवति इयं ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। माने इसी बात का ही, इसी अर्थ का ही बताने वाली अनुवाद रूप, माने उसी को बिल्कुल वही जो ये जो यहां पर हमने निकाला ज्ञापक से, माने ये बात हमने निकाली, इसी अर्थ को, माने अविधीयमान अण, इसी बात को कहने के लिए ये क्या है? ज्ञापक सिद्ध अनुवाद रूप है, अर्थात कोई अलग बात को नहीं बता रही, इसी बात को ये परिभाषा बताएगी। भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणन्ना, ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए, अभी और बात करेंगे। ठीक है, कहते हैं भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणम न, भाव्यमान वर्णों के द्वारा, भाव्यमान कोई कोई सूत्र के द्वारा कोई वर्ण आदेश किया जा रहा है, आगम आदेश किया जा रहा, अथवा प्रत्यय रूप में नया लाया जा रहा है, वो सवर्ण का ग्राहक नहीं होता है। अविधीयमान और जो विधीयमान, अविधीयमान ही सवर्ण का ग्राहक होगा, विधीयमान जो वर्ण है वो सवर्ण का ग्राहक, अविधीयमान अण,
वो सवर्ण का ग्राहक होगा। ये बात आई, सवर्ण का ग्राहक होता है, अर्थात विधीयमान जो अण होगा वही सवर्ण का ग्राहक नहीं होता है। ये उल्टा निकल गया, अविधीयमान अण थोड़ा घुमा दिया है। तो अविधीयमान हमें ऐसे कहेंगे, इसको यहां हटा देंगे तो विधीयमानो अण सवर्णस्य ग्राहक न इत्यर्थ संपद्यते। ये अर्थ निकल गया, विधीयमान जो अण है वो सवर्ण का ग्राहक नहीं होता। इसका मतलब जो अविधीयमान अण है वो तो सवर्ण का ग्राहक हो जाता है। आइएगा, ये हो गया। अब देखिएगा, भाव्यमानेन विधीयमानेन, ये शानच प्रत्यय का प्रयोग लिया, इन्होंने ध्यान रखेंगे, ठीक है। सवर्णानाम ग्रहणम न भवति, माने भाव्यमानता कोई विधीयमान जो वर्ण होता है उसके द्वारा अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं होता है। यदि ह्रस्व अ कहीं पर विधान किया जा रहा है तो वो अपने सवर्ण आ का ग्रहण नहीं कराएगा। यथा, जिस प्रकार से त्यदादीनाम इत्यत्र आकारा विधीयते। भाई त्यदादीनाम, त्यदादी शब्दों को विभक्ति के परिवर्ते क्या है, आकार, आकार का विधान किया जाता है। आकार का विधान किया जाता है, ये क्या है, विधीयमान आकार है, इसकी विधि की जा रही है, माने आदेश किया जा रहा है। अलोंत में अंतिम जो वर्ण होता है त्यदादी शब्दों का, उसके स्थान पर आदेश किया जा रहा है। तो आकारा विधीयते, स ही विधीयमानत्वात् दीर्घम सवर्णम न गृह्णाति, दीर्घ सवर्ण का ग्रहण नहीं कराएगा। क्योंकि कौन सा अण अपने सवर्ण का ग्रहण कराता, अविधीयमान। ये कैसा हो गया, इसकी तो विधि की जा रही है, तो ये अपने सवर्ण का ग्राहक नहीं कराता है। तथा ही अस्य अर्थस्य ज्ञापकम अपि उपलभामहे। अच्छा, इसका ज्ञापक, ये बात क्या है, महर्षि पाणिनि ने कहां पर ज्ञापित की है कि अप्रत्यय का अर्थ है अविधीयमान। ये बात यहां पर आगे सूत्र है, ज्यादा दीयसः, ज्यादा दीयसः पर ये यहां पर इसको बताया कि यहां पर महर्षि पाणिनि जी ये बताना चाह रहे हैं कि विधीयमान जो अण है वो सवर्ण का ग्राहक नहीं होता है, अविधीयमान जो अण है, अण प्रत्याहार के वर्ण है, वो सवर्ण के ग्राहक होते। ठीक है, इति। अब इसमें ज्ञापक, तथा ही अस्य अर्थस्य ज्ञापकम अपि उपलभामहे, प्राप्त करते हैं ज्यादा दीयसा इति। यहां पर कैसे ज्ञापक है इसको देखते हैं। तो अब देखते हैं, इसमें कहते हैं कि ज्ञापक निकाला है इन्होंने, ज शब्दात उत्तरस्य ईयस इति एतस्य इत्येतस्य ईकारस्य आकारादेशो भवति इति ही तदर्थ। ज्यादा दीयसः ये क्या कहता है वास्तव में कि ज शब्द से उत्तर, ठीक है, ज शब्द से उत्तर ईयस, जो ईयसुन प्रत्यय है, उस ईयसुन के ईकार को आकार, माने ये आत पड़ा हुआ है, इसमें आकार आदेश होता है, इसलिए ये सूत्र बनाया है। तो क्या बनता है इसका, ज्येष्ठा बनता है। ठीक है, वो ज्यायान, ज्येष्ठ इष्ठन का बनता है, इसका ईयसुन का ज्यायान बनता है। इस सूत्र का एक बार अर्थ देख लीजिएगा आप। ठीक है, ये शब्द, ये वास्तव में क्या है, ज शब्द से उत्तर जो ईयसुन होता है, उस ईयसुन को आकार आदेश होता है, और आदेह परस्य से उस ई का ईयसुन के ई को होता है आ दीर्घ। यदि ही विधीयमानो अपि अण सवर्ण ग्राहक स्यात् चेत अत्र प्रकृत सूत्रे अत इत्येव विदध्यात्। ये वास्तव में क्या है, जो ये आकार का विधान किया जा रहा है विधीयमान है, और अण प्रत्याहार के अंतर्गत आ गया ये आ। यदि कहते हैं
यदि ये जो आ पड़ा है दीर्घ पड़ा है, दीर्घ क्यों पड़ा है? यदि महर्षि पाणिनि जी ये देख रहे हैं शास्त्र में, ये मान के चल रहे हैं कि कोई विधीयमान जो अण है वो सवर्ण का भी ग्राहक हो जाता है, तो यहां पर ह्रस्व ही पढ़ देते तो अपने आप क्या स्थानांतरतमा लग करके दीर्घ ईकार के स्थान पर दीर्घ आकार अपने आप हो जाता। ये कह रहे हैं कि यदि ही विधीयमान अपि अण सवर्ण ग्राहक स्यात् होवे चेत अत्र, तब क्या है प्रकृत सूत्र में अत इत्येव विद्यात्, यहां पर क्या है जा द दीयस ऐसा कर देते, आ का विधान ना करके अत कर देते। स्थानेऽन्तरतमः इति प्रमाण कृतांतर्येण दीर्घ स्थानिनः ईकारस्य स्थाने दीर्घादेशः आकारः स्वतः एव सेत्स्यति। स्थानांतरतमा लगाएंगे तो प्रमाणकृत आंतर्य से सदृशता से क्या है दीर्घ स्थानीय जो ई है सुन का दीर्घ ई है, तो दीर्घ स्थानीय ईकार के स्थान में दीर्घ आकार ही होगा, है आकार होगा। स्वतः अपने आप ही सेत्स्यति माने बैठ जाएगा, उसके स्थान पर हो जाएगा। आदा इति च मुख सुखार्थे दकारः, और जो जैसे अद पढ़ेंगे आत की जगह अद पढ़ेंगे तो ये दकार मानेंगे, ये दकार है, ये दकार क्या है, ये तकार नहीं माना जाएगा, फिर क्या है दकार मानेंगे। तो अद इति च मुख सुखार्थे दकार अपन अद, इसमें मुख सुख, मुख के सुख के लिए मैंने मुख का मैंने अ का उच्चारण अच्छी प्रकार से हो जाए सूत्र के अंदर। यदि सूत्र के अंदर द नहीं लगाएंगे तो इसमें ई मिल जाएगा तो ए बन जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा। तो मुख सुखार्थे दकार, ये जो द है वो केवल उच्चारण के सरलता से उच्चारण हो जाए, इसलिए न तो तकार इति व्याख्यास्यते, न तो तकार तकार नहीं है ऐसा व्याख्यास्यते, ऐसा व्याख्यान हो जाएगा, पढ़ाने वाले लोग बता देंगे। तेना च, और उससे क्या है तपरस तत्काल से इति तपरत्वेन सवर्ण ग्रहण व्यावृत्तिर न भविष्यति, और इससे क्या होगा जो तपरकरण नहीं है, तपरकरण मानते हैं तो क्या हो जाता है तपरस तत्काल से, केवल तत्काल माने सवर्ण का ग्राहक नहीं होगा, केवल तत्काल वाले का ही ग्रहण होगा। पर ये हम व्याख्यान ऐसा कर देंगे कि तपर तो है ही नहीं है, तो दकार है, द पड़ा हुआ, द मुख सुखार्थ के लिए है, तो तपरत्व से सवर्ण व्यावृत्ति न भविष्यति, ठीक है। तो क्या है इसको तपर हमने माना ही नहीं, तो तपर तत्काल से लगेगा नहीं, लगेगा नहीं तो वो सवर्ण का जो निवृत्ति है वो होगी नहीं, अर्थात ह्रस्व आकार दीर्घ आकार का ग्रहण करा लेगा। तद एवं अद इति आदेशेनैव सिद्धेपि आकारादेशं कुर्वाण आचार्यो ज्ञापयति भाव्यमानेन सवर्ण ग्रहण न भवति। तद एवं, तब इस प्रकार से वह अद माने अद इतने आदेश है, माने इस सूत्र में ज्यादा दिए समय अद इतना पढ़ने के द्वारा ही सिद्ध हो रहा, सिद्ध होने पर भी दीर्घ आकार माने आ ऐसा पढ़ रहे हैं, पूर्व करते हुए आचार्य ज्ञापित करते हैं कि भाव्यमानेन सवर्ण ग्रहणम न, अर्थात यदि ये भाव्यमान है, भाव्यमान है इसलिए ये सवर्ण का ग्राहक नहीं, अर्थात ये स्थानांतरतमा के सहयोग से दीर्घ ई सुन के ईकार को आकार प्राप्त है ही नहीं। वो शास्त्र में जो भाव्यमान है निषेध कर दिया वहां पर अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, तो इसी बात को अर्थात भाव्यमान अण सवर्ण का ग्राहक नहीं होता है, माने विधीयमान अण, ये विधीयमान है, यहाँ पर इसका आदेश किया जा रहा है, विधि की जा रही है, इसलिए ह्रस्व यहाँ पर पढ़ेंगे सूत्र में ज्यादा दिया समय तो वो दीर्घ का ग्रहण नहीं करा सकता, इसलिए कहा कि इसलिए भाव्यमान सवर्ण ग्रहणम न भवति, इसलिए भाव्यमान
के द्वारा भाव्यमान वर्ण अण के द्वारा सवर्ण का ग्राहक नहीं होता है। भाव्यमान विधीयमान। सति ह्यस्मिन् वचने आद इति दीर्घादेश विधानम सार्थकम भवति। अब ये बात हमारे पास में है, ये सिद्धांत। तो अब महर्षि पाणिनि ने वहां पर आद पढ़ा है, तो ये आद पढ़ाना क्या सार्थक हो गया, क्योंकि वहां दीर्घ आकार करना है। अन्यत्र चापि, ध्यान रखें क्या है, अन्यत्र चापि यत किंचित विधीयमानम तत् सवर्णान सवर्णान न ग्राहयति। अन्यत्र, और इसी प्रकार से दूसरी जगह भी, यत किंचित विधीयमान, जो कोई भी विधीयमान आदेश है, प्रत्यय है, वो अपने सवर्ण का ग्राहक नहीं होता है। ठीक है, अब ये परिभाषा हो गई। अब ध्यान देंगे, अब आपको मैं ये बात समझाऊंगा, ये थोड़ा भाषा आपको आनी चाहिए तभी तो कुछ होगा। ठीक है, इसलिए हमने पहले ही कहा कि जिन्होंने प्रथमावृत्ति पढ़ ली है उन्हीं की समझ में ये बातें आ सकती हैं, और उनकी भी समझ में पूरी तरह से नहीं आएंगी, फिर काशिका पढ़ेंगे तब आएंगी। ठीक है, अब मेरी समझ में तो ये पूरी तरह इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने काशिका भी पढ़ ली, प्रथमावृत्ति भी पढ़ ली, मैंने भाष्य भी पढ़ लिया, इसलिए मुझे कठिनाई नहीं हो रही समझने में। परंतु जिस अवस्था में आप, उस अवस्था में मैं भी था, तब मुझे भी थोड़ी कठिनाई हो रही थी, परंतु आज मुझे कोई कठिनाई नहीं है, मुझे सारी चीजें स्पष्ट हैं। ठीक है, तो आपको भी हो जाएंगी, पर परिश्रम करना पड़ेगा। अब देखिएगा, एक अब क्या है हमारे पास, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो अष्टाध्यायी में हमने तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में जो प्रथम सूत्र है प्रत्यय, क्या है प्रत्यय, ये वाला प्रत्यय यहां पर नहीं लिया है। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में ये प्रत्यय नहीं लिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर अप्रत्यय, प्रत्यय जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति क्या की है, ये वाली की है, प्रतीयते विधीयते भाव्यते असौ। जो जिसका विधान किया जाता है वो प्रत्यय है, चाहे वो आगम हो, चाहे वो प्रत्यय हो, चाहे वो आदेश हो। बस विधान, नया विधान किया, कुछ किया जा रहा है, वो है प्रत्यय। यहां पर जो प्रत्यय है ये भी वस्तुतः महर्षि पतंजलि आदि ने इसको भी क्या माना है, यौगिक माना है। यौगिक माना, इसको भी ध्यान रखें। अभी इन्होंने, ध्यान रखें, इन्होंने यहां पर ये कहा था कृतंच सज्जापयति, यह यौगिको अयम प्रत्यय शब्दों न तो रूढ़। यहां पर ये इन्होंने जो कहा है प्रत्यय शब्दों न तो रूढ़, रूढ़ से ये वास्तव में कौन सा प्रत्यय परश्च वाला प्रत्यय बताना चाह रहे हैं, ध्यान रखेंगे। वास्तव में रूढ़ वो भी स्वीकार नहीं किया गया है। सिद्धांततः महाभाष्य के अंदर इस पर लंबा व्याख्यान किया है कि जो ये जो प्रत्यय, ये भी यहां पर अप्रत्यय में जो प्रत्यय, ये भी क्या है, यौगिक, और वो भी यौगिक है, ध्यान रखेंगे, क्या वो भी यौगिक है, परंतु उसकी व्युत्पत्ति अलग होगी। क्या है, जो प्रत्यय परश्च वाला जो प्रत्यय है उसकी व्युत्पत्ति अलग होगी। यहां पर थोड़े समय के लिए इन्होंने रूढ़ कह दिया है। रूढ़ का मतलब बोई वाला जो प्रत्यय परश्च हम पढ़ते हैं, प्रत्यय परश्च प्रत्यय संज्ञा होती है वो, परंतु वो भी वस्तुतः रूढ़ नहीं है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये मैं अभी थोड़ा सा अभी रह गया है कुछ। ठीक है, तो इस पर मैं आज, अभी हमारा ये लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर पर चल रहा है, तो इन्वर्टर बोल गया, इसलिए मुझे बीच में ही रोकना पड़ेगा। मैं इस पर अगली कक्षा में और बात करता हूँ। ये कक्षा खराब नहीं होनी चाहिए, इतना समझ लीजिएगा आप। मैं आगे आपको फिर दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, अभी इन्वर्टर बोल रहा है, ये सारा बंद हो जाएगा सिस्टम, तो क्षमा कीजिएगा। मैं अगली कक्षा में आपको थोड़ा भूमिका बना करके फिर समझाऊंगा इसको। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।